अंसारी आप सभी का रेबल टाइम्स में स्वागत करता हूँ। मर्जिया शानू पठान जो हर बार कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, इवेंट करती हैं। जब उनके इवेंट होते हैं, उनके इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लायक होते हैं। पूरे मुमरा शहर में जब भी वो इवेंट करती हैं तो एक तहलका मच जाता है। उनके इवेंट जो हैं वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होते। बता दें आपको कि 2 अक्टूबर को इन्होंने गांधी जयंती के दिन ड्राइंग कंपटीशन रखा था। उस ड्राइंग कंपटीशन में तकरीबन 5000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे मुमरा का ऐतिहासिक कंपटीशन रहा जिसमें 5000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 3 अक्टूबर को उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें सुपर 70 बच्चों को प्राइजेस दिए गए। बता दें कि ये प्राइजेस जो है तकरीबन 2 लाख के थे, जिसमें कैश प्राइज थे, ट्रॉफीज़ थी, मेडल्स थे। इस मौके पर जो ग्राउंड था, जो तनवर नगर का ग्राउंड था, वो खचाखच भरा हुआ था। औरतें, बच्चे, महिलाएं और पूरा शहर जो है किसी ऐसा महसूस हो रहा था कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और पूरा शहर जो है इस प्रोग्राम में जो अंदर भी बैठ के देख रहे थे और जो ग्राउंड के बाहर भी काफ़ी लोगों ने जो बड़े से स्क्रीन पर उन्होंने LED लगा रखी थी उसको देखने के लिए भी बाहर बहुत सारे मजमा था। यानी कि मुमरा का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, ड्राइंग कंपटीशन, ऐतिहासिक कंपटीशन था। इसकी चंद झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। इस मौके पर शानू पठान ने क्या कुछ कहा, मर्जिया पठान ने क्या कुछ कहा और माननीय जितेंद्र अवार्ड जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। लिखा जाएगा महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कि मुमरा के अंदर से इतने बेहतरीन कलाकार उभर के आए जो एक आर्ट मुमरा को कहीं ना कहीं, तो दोनों ही चीज़ हमने प्रूव कर दी है, बता दी है कि दोनों ही चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक साथ मुमरा से निकली है। बेहतरीन मुमरा के बच्चे कलाकार और इतनी अच्छी अच्छी आर्ट उन्होंने अपनी दिखाई है, पेंटिंग्स बना के अलग अलग तरीक़ों से कि माशाल्लाह दिल खुश हो गया और सब लोग एक तरीके से शॉक हो गए कि इतना टैलेंट है मुमरा के बच्चों में और इतना अच्छे से वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ आर्ट की बात नहीं है, कल जब हम इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर मौजूद कर रहे थे, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो माशाल्लाह एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से लेकर बड़े तो समझदार होते ही हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, वो तो समझदार होते ही हैं। उन्होंने तो मैनर्स बनाए रखे, पेशेंस बनाया रखा, बट फर्स्ट बेटी है तो थोड़ा सा बाप की ज़्यादा तारीफ कर रही है। एक मेरी माँ जो सुबह शाम बेटा बेटा बोलते रहती है और एक मेरी बेटी जो सुबह शाम बाप बाप बोलते रहती है। ठीक है, कोई भी शख्स जब तक खुद उसमें काबिलियत नहीं होती तो मार के भी उसे आप टॉपर नहीं बना सकते। इसलिए मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि अपनी भीड़ में से, अपने माशरे में से उनको निकालो जिनको इच्छा है, जिन्हें कुछ करना है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये मीनिंग नहीं रहता। अगर लड़का अच्छा है और अगर वो कुछ बनना चाहता है, उसमें इच्छा है, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा है चीन तक को जो इल्म के लिए, और फिर लड़की है तो क्यों ना लड़की को भी भेजा जाए। मैं हमेशा से बहुत सारे लोग हमेशा से ये बोलते थे कि शानू भाई, हमारे फील्ड के अंदर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ज़्यादातर लड़कियों को अपने को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बाहर नहीं निकाल के पर्दे में रहना चाहिए। मैं इस पर इत्तिफाक रखता हूँ, ये बात सही है, पर्दा हमारे लिए ज़रूरी है और ज़्यादा लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन हमारे नबी ने भी ये कहा है ना कि जिस देश में रहो उसके लॉ को मानो, कानून। आज इस देश की ज़रूरत है। थाने महानगर पालिका में 50% रिजर्वेशन, कितना
50% लेडीज आप आने वाले 15 दिन पहले चेक किए होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत सेशन बुलाया था पार्लियामेंट का। क्यों? महिला रिजर्वेशन के लिए। क्या के लिए? मतलब पार्लियामेंट में भी महिला रिजर्वेशन कंपलसरी। तो फिर अब जब थाने महानगर पालिका 50% और जब पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, तो फिर हम किसको भेजेंगे? अगर हमने हमारी तैयारी आज से नहीं की तो फिर हमें भीड़ से किसी को भी उठा के भेजने जाना पड़ेगा जो आपकी नुमाइंदगी करे, और फिर हमें अफसोस होगा कि हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने चुनी हुई हमारी नुमाइंदी बेटी उस काबिल नहीं बनाया ताकि हमें इंसाफ दिला सके। तो मैं खास तौर से ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे बेटियां और चाहे बेटे अगर काबिल है तो उन्हें आगे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं अपनी दीन पे चलते हुए अपने खानदान, अपने मामा, अपने माँ बाप, अपने समाज को रिस्पेक्ट करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ सकती? क्यों नहीं बढ़ सकती? पॉसिबल ही नहीं है। हमें सिखाना पड़ेगा। देखिए, अगर गलती करना चाहे तो फिर वो गलती लड़का भी करेगा, और गलती करना चाहे तो वो गलती लड़की भी करेगी। और आप देखिए, जितने भी देश के एजुकेशन के फील्ड है उनमें ज्यादा टॉपर लड़कियां कर रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी टॉपर है। तो हमें उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मैं मानता हूं अपनी जिम्मेदारी, अपनी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बात जब हक की हो तो वो दिलाने के लिए लड़कियों से बेहतर, औरतों से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। कल मैं प्रोग्राम पे था तो कुछ लोग यहाँ पे थे, बाउंसर लोग और सब खड़े थे, बहुत सारे बाउंसर पुलिस वाले डिपार्टमेंट। तो बच्चे लोगों को है ना वो कुछ लाइन में लगा रहे, तो 4-5 लेडीज, 10-20 लेडीज वो बाउंसर लोग को धक्का मारे, ताकतवर बाउंसर। तो ताकतवर बोलने लगे, अरे यहाँ है, बोले भाई देख रहे हैं ना कैसे बदतमीजी हो रही है। मैं बोला ये बदतमीजी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है, अरे पागल, ये माँ है, अगर शेर सामने रहेगा ना तो उसको मार देगी। मालूम है क्या? ये माँ का कॉन्सेप्ट है कि उसके बच्चे को मारा है ना तो सामने शेर रहेगी, बंजा मार देगी। ये बदतमीजी नहीं है, ये वो माँ है। मैंने उन लोगों को समझाया, हाँ हाँ शानू भाई, मेरा इसीलिए उनको प्यार से बोलो लाइन में लगा था, लाइन में लगा। तो इतना ही मेरे बेटियां, मेरी बहनें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सभी लड़के दोस्त, नहीं तो कल से सोशल मीडिया पे चालू कर देंगे, ठीक है? लेकिन जो काबिल है उन्हें हाफिज बनाइए, जो काबिल है उन्हें इंजीनियर बनाइए, जो काबिल है उन्हें यूपीएससी और डॉक्टर बनाइए, और जो काबिल है उन्हें पॉलिटिक्स बनाइए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, माइनॉरिटीज के लिए हमेशा बोलने वाले, महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा बोलने वाले, हर जात पात से हटकर काम करने वाले, जो समाज के दबे हुए लोग हैं उनके लिए बोलने वाले, द वन एंड ओनली हमारे प्यारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अंकल, उनके लिए जोर से तालियां बजाइए प्लीज। जोर से, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बजाइए। जैसे मैंने कहा, सब लोग खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे। जरा जोरदार तालियां, कम ऑन। मिस्टर शानू पठान, ऊपर ऊपर। मैं और किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मर्जिया ये मेरे आंख के सामने तब आई जब 2012 में अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान में आके, एक लड़की थी जो स्कूल जा रही थी,
उसको गोलियां मार दी और स्कूल जाने से उसको बोला कि तुम स्कूल में नहीं जाओगे। वो लड़की, उसको गोलियां लगी, उसके सर में गोलियां लगी, बच गई और उसने दुनिया के सामने एक चैलेंज रख दिया कि लड़कियों को कोई नहीं रोक सकता है, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे जाएंगे। और उस मलाला यूसुफजाई करके वो लड़की का नाम था, और तब हमने मोर्चा निकाला था मुमरा में, और वो मुमरा का मोर्चा का नेतृत्व इस बच्ची ने किया था। तब ये 10-12 साल की थी। तो तभी से इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज में देखते आ रहा है। आज भी जिस तरीके से ये बच्ची काम करती है, अब ये बच्ची नहीं लगती, एक मैच्योर्ड लीडर लगने लगी है। हालांकि इस उम्र में उसने ये लगना नहीं चाहिए, पर उसका काम देखता हूँ, सुबह से शाम तक गरीबों के बीच में जाना, हर एक को मदद करना, ये सब जब देखता हूँ तब मुझे हद से लगता है कि मैंने एक अच्छे लड़की के पीछे हाथ रखे उसको आगे बढ़ाना। मैं आज हक से बोल सकता हूं कि ये मुंब्रा से बाहर गिरेगी और ये मुंब्रा की नहीं, महाराष्ट्र की लीडर बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। इसमें इसके बाप का भी बड़ा हाथ है। अकलियतों में, मुसलमानों में देखा जाता है कि लड़की को नहीं घर में बैठे। इसका बाप ये अगर कल बोल दी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो इसका बाप बोलेगा ये ले प्लेन का टिकट और जा। ये भरोसा जो बाप और बेटी के बीच में है, इससे ये बेटी को बहुत बड़ी ताकत मिली है, और मैं इसके लिए उसके बाप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चुके हैं इस्लामिक, उनको मौका देना, हुज़ैफा अली असगर, उनके अंदर छुपा हुआ जो आर्टिस्ट है उसको बाहर निकालना, ये सब करने में जिसका दिमाग चलता है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो है मेरी बेटी मर्जिया पठान। व्हाट अ लवली कोइंसिडेंस। मर्जिया, मैं उसका खास करके बाप का अभिनंदन करता हूँ कि बाप ने इसको इतना आगे बढ़ा दिया है तो रेहान कि कहीं वो रुकाता नहीं है बेटी को। बेटी जो करना चाहती है वो उसको करने देता है, और वो लड़की आपके बाप, अपने बाप के आंख में देख के बाप को क्या चाहत है वो करते रहे।